हेलो फ्रेंड्स, आज ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है टिक द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं एक एक करके ऑप्शंस आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट है परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट, हो सकता है ऑन द लाइन सेगमेंट हो या आउटसाइड द लाइन सेगमेंट हो। तो मैं दो ऑप्शंस देख के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हमारा मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे ए बी लेते हैं। अभी कोई भी पॉइंट हम लोग सी लेते हैं लाइन सेगमेंट में, और पॉइंट सी में हम लोग एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम लोग ऐसे कॉम्पस लेंगे, कॉम्पस के नीडल को पॉइंट सी में रखेंगे और एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे। ऐसे अभी जहाँ पे ये आर्क लाइन सेगमेंट्स को मीट करता है, इसको पॉइंट डी, इसको और इसको पॉइंट ई हम लोग लेते हैं। अभी पॉइंट डी में कॉम्पस के नीडल को रखेंगे और इस आर्क का मोर देन हाफ लेंगे और यहाँ पर एक आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली पॉइंट ई में कॉम्पस के नीडल को रख के ये सेम मेजरमेंट ऑफ कॉम्पस से एक आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी सी और ये दो आर्क्स यहाँ पे मीट करते हैं, इसको हम लोग पॉइंट एफ लेते हैं। सी और एफ को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किया एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। अभी हम लोग AC और CB को मेजर करेंगे। तो AC देखिए, हमारा AC करीब करीब 2.3 सेंटीमीटर होता है और जो CB है वो करीब करीब 4.7 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा AC इज नॉट इक्वल टू CB। तो परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डज नॉट डिवाइड लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम लोग एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे एट ए पॉइंट आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। तो ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके दो पॉइंट्स आप PQ ले लीजिए और एक पॉइंट आउटसाइड लीजिए, इसको N हम लोग लेते हैं। अभी कॉम्पस का नीडल N में रख के PQ लाइन सेगमेंट में एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे। अभी आर्क जिस पॉइंट में ये लाइन सेगमेंट को टच करता है, इस पॉइंट को हम लोग ऐसे N और L ले सकते हैं। ये पॉइंट N है, ये पॉइंट L है। अभी पॉइंट N में कॉम्पस के नीडल को रख के मोर देन हाफ लेना है। तो आप लोग ये सेम मेजरमेंट भी ले सकते हैं। तो नीचे में एक आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे। अभी पॉइंट L में कॉम्पस के नीडल को रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अभी आर्क्स जहाँ पे मीट करते हैं ये पॉइंट, तो N पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ऐसे इस पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी N है, तो इस पॉइंट को हम लोग M ले लेते हैं। अभी हम लोग ये जो पॉइंट है O,
हम लोग PO को मेज़र करेंगे और OQ को मेज़र करेंगे। तो PO देखिए ये हमारा 3.3 cm होता है और OQ हमारा ये भी 3.3 cm होता है। तो इस केस में परपेंडिकुलर जो है वो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि जो परपेंडिकुलर एनी पॉइंट दिया गया है वो एक केस में लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, लेकिन सेकेंड केस में लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर एवरी केस में लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता तो इस ऑप्शन को हम लोग कंसिडर करते, क्योंकि एक केस में डिवाइड करता है और एक केस में डिवाइड नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सेकेंड हमारा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। तो ये सेकेंड हमारा ऑप्शन है। तो इस केस में ये डिवाइड नहीं करता इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और इस केस में नहीं इस केस में करता है। ये सेकेंड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। तो हम लोग ये एक लाइन सेगमेंट पहले लेंगे। तो ये एक लाइन सेगमेंट है, मैं यहाँ 8 cm का एक लाइन सेगमेंट लेती हूँ, इसको AB नेमिंग करती हूँ। अभी कॉम्पास का नीडल A में रखती हूँ और मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट लेके एक आर्क ड्रॉ करती हूँ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। सिमिलरली पॉइंट B में कॉम्पास के नीडल को रख के एक आर्क ड्रॉ करती हूँ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। अभी ये 2 पॉइंट्स जो हैं, यानी जहाँ पर ये 2 आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट, और यहाँ पर जो आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट जो है, ये 2 पॉइंट्स को मैं जॉइन करूँगी स्केल से। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट फॉर्म होगा। तो इसको, इस पॉइंट को O लेती हूँ, ये पॉइंट्स को C, इस पॉइंट को D लेती हूँ। अभी AO और OB को हम लोग मेज़र करेंगे। तो ये देखिए AO हमारा 4 cm है और OB हमारा 4 cm है। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे AO इक्वल टू 4 cm, OB इक्वल टू 4 cm, AO इक्वल टू OB। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा जो भी गिवन लाइन सेगमेंट है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये ऑप्शन हमारा हमेशा करेक्ट होगा, इसमें कुछ कंडीशंस नहीं है। हमारा थर्ड ऑप्शन है एंगल बाइसेक्टर। ये देखिए हमारा थर्ड ऑप्शन है एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे हमें लाइन सेगमेंट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा, इनमें से कौन से ऑप्शन में लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ एंगल बाइसेक्टर दिया गया है, ये लाइन सेगमेंट है और ये एंगल का जो बाइसेक्टर है उसके बारे में दिया गया है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अगर एक एंगल बाइसेक्टर को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यहाँ हमें लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है बोथ 2 and 3। तो ये 2 ऑप्शन के बारे में पूछा गया है, इनमें से ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो ओनली ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जो होता है वो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का A होता है।